तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डिबेंचर्स। आप डिबेंचर्स चैप्टर के अंदर दो टॉपिक कवर होते हैं। एक होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर और इसके बाद एक और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें चैप्टर्स को, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ। ये एक कंपनी है और ये है पब्लिक। कंपनी को पैसों की जरूरत थी और आप अकाउंट्स भी किसके बनाते हो? कंपनी के। कंपनी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए कंपनी ने पब्लिक से 10 लाख रुपीस का उधार ले लिया। मेरी एक एक बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है। कंपनी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए कंपनी ने पब्लिक से 10 लाख रुपए का क्या ले लिया? उधार ले लिया है, लोन ले लिया है। अब पब्लिक कहती है, मैं यहाँ पे पब्लिक बना भी देता हूँ, ये पब्लिक बन गई। पब्लिक कहती है कि ये जो 10 लाख रुपए का लोन लिया है, इस लोन के बदले हमें कोई एविडेंस चाहिए। इट मीन्स इस बात का सबूत होना चाहिए कि आपने हमसे 10 लाख का लोन लिया है। और यहां से हमारा डिवेंचर्स चैप्टर का जन्म होता है। कंपनी क्या करती है? एक पेपर पे, एक सिंपल कागज होता है, उस पेपर पे कंपनी लिख के देती है। क्या लिख के देती है? कि हमने आपसे 10 लाख रुपए का लोन लिया है, उस 10 लाख पे हम आपको 12% का क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पे लिख देती है 10 लाख, और ये जो आगे लिखा होता है ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लस इस कागज पे कुछ और भी लिखती है, इस पे टर्म्स लिखती है, किन टर्म्स पे आपने ये पैसा उधार लिया है। जैसे पहली टर्म, आप अमाउंट जो 10 लाख लिया है उसे रीपे कैसे करोगे। दूसरी चीज, आप कितने ईयर्स में वो पैसा वापस करोगे। प्लस क्या आप जब पैसा वापस करोगे तो क्या आप प्रीमियम पे करोगे, या जैसे प्रीमियम इसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पेपर पे लिखी जाती हैं, ये आपको पता है, इस पेपर को हम बोलते हैं डिबेंचर। यानी इस कागज को बोला जाता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब पब्लिक ने लोन लिया तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो यहाँ तक कहानी समझ आ गई। कंपनी के पास पैसा आता है और कंपनी उसके बदले क्या देती है? डिबेंचर देती है। किसको दे देती है? पब्लिक को। अब क्या क्या कंडीशंस हैं? दो चीजें क्या इंक्लूड है। कंपनी ने जो 10 लाख रुपए दिए, ये यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, ये मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू समझा देता हूँ। पहला साल खत्म, दूसरा साल खत्म, तीसरा साल खत्म। आज मान लेते हैं, आज डेट है 1 अप्रैल 2018। बस ये चार्ट अगर आपको समझ आ गया तो आपको आगे की कहानियां भी समझ आ जाएंगी। उसके बाद आ गया 20, और उसके बाद आ गया 21। आज के दिन कंपनी ने क्या करा है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। और कितने के डिबेंचर्स इशू करे हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 12%। आगे लिखा हुआ है ₹10 लाख। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट, और 10 लाख रुपए का आपने उधार लिया है। अब बात आती है रिडम्पशन करने की।
कंपनी ने कहा पहला साल खत्म, दूसरा साल खत्म, तीसरा साल खत्म। 3 साल बाद कंपनी ने कहा हम आपको कितने साल बाद पैसा वापस करेंगे? 3 साल बाद। यानी 3 साल बाद कौन सा चैप्टर होगा? रिडम्पशन। और कंपनी ने कहा हम आपको आपके 10 लाख रुपए तो देंगे ही देंगे, प्लस हम आपको इसके ऊपर प्रीमियम भी देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना प्रीमियम देंगे? कंपनी ने कहा हम आपको 5% और देंगे। इट मीन्स इस 10 लाख के ऊपर हम आपको 5%, 5% कितना हुआ? 50,000। हम आपको टोटल अमाउंट देंगे 10,50,000। बट ये सारा का सारा कब मिलेगा पैसा? ईयर एंड पे। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आप रीपे कितने साल बाद करोगे? 3 साल बाद। प्रीमियम कितना दोगे आप? 5%। तो 5% किसका आ गया? 10,50,000। इस 10 लाख रुपए को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं टोटल फेस वैल्यू। मैं सिर्फ आपको बस हर चीज का मतलब बता रहा हूं। इस 12% को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लस जब हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है कूपन रेट। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? कूपन रेट। पब्लिक को पूरी कहानी तो समझ आ गई कि हमारा पैसा 3 साल बाद मिलेगा, बट पब्लिक का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इंटरेस्ट कब कब मिलेगा? ये जो इंटरेस्ट है 12%, ये कब कब मिलेगा? तो कंपनी ने कहा इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा, यानी जब पहला साल खत्म होगा तब हम यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देंगे। जब दूसरा साल खत्म होगा तब हम यहाँ पे आपको फिर इंटरेस्ट देंगे। और जब तीसरा साल खत्म होगा, क्योंकि पैसा तो आखिरी दिन दिया है, तो पूरे साल जो हमने आपका पैसा यूज किया है तो हम इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देंगे। इट मींस इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली। अगर मैं 12% निकालूं 10 लाख का, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 1,20,000। हर साल डिबेंचर होल्डर्स को 1,20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब ईयर एंड हुआ उस टाइम आपका पूरा का पूरा 10,50,000 भी आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हम टैक्स भी कर देते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट पे हम टैक्स काटेंगे 10%। यानी सर ये जो भी इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पे कितना टैक्स कटा करेगा? 10%। अब वो कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन है और इसकी हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। मैं आपको सारी की सारी एंट्रीज करके दिखाता हूँ, फिर इसका मीनिंग भी बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन बस याद रखना, 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट है। 10 लाख का 12% होके 1,20,000, और 1,20,000 पे क्या कटेगा? टैक्स कटेगा। फिर हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहली डेट क्या है? 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन अपना। डेट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018, इस दिन कंपनी क्या एंट्री करेगी? तो इस दिन हमारा चैप्टर चल रहा है, इस दिन आपने इशू करे थे डिवेंचर्स। फर्स्ट एंट्री, जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं 10 लाख रुपीस के, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, हम ये मान के चलते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आपको सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा आपने 12th में एज्यूम करके चलना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन
स्टेट्स अदरवाइज, अगर क्वेश्चन कुछ और कहता है तब हम चलेंगे वैसा, अदरवाइज हम हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मान के चलेंगे। ये रिसीव हो गया। सेकंड एंट्री होती है ड्यू की, ट्रांसफर करने की, जब आप डिबेंचर्स इशू करोगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू, कितने परसेंट डिबेंचर दिए थे हमने? डिबेंचर थे 12% डिबेंचर। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला अमाउंट। इसके बेस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमेशा इसको ध्यान रखना कि सर टोटल डिबेंचर्स कितने के हैं? 10 लाख। बट आपने कहा था 3 साल बाद हम आपको 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। उस एक्स्ट्रा का मतलब है कि कंपनी का हो गया नुकसान, तो कंपनी बोलती है कि हमें लॉस होगा। हुआ नहीं है, होगा। कितने का लॉस होगा? 50,000 का। ये 50,000 का लॉस आज नहीं होगा, 3 साल बाद होगा। मगर इस लॉस का क्या नाम है? इस लॉस का नाम है प्रीमियम। प्रीमियम भी कौन सा वाला? इशू वाला नहीं, रिडम्पशन वाला। तो ये नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी देगी आपको 3 साल बाद। बस अब क्या करना है, ये तो हमेशा ही लॉस और प्रीमियम ये एक ही एंट्री, हमेशा अमाउंट भी सेम आएगा। मुझे बस ये बताना है कितना डिफरेंस बचा। तो यहाँ पे डिफरेंस बचा 10 लाख, और ये ही डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स लिख देता हूँ, यहाँ भी 10 लाख आएगा और यहाँ भी कितना आएगा? 10 लाख। ये हमारी हो गई इश्यू की एंट्रीज 1 अप्रैल 2018। उसके बाद अपडेट आई, पहला साल खत्म होने जा रहा है। पहला साल खत्म 31 मार्च 2019। मैं पीछे टर्न नहीं कर रहा, आपको पता है पीछे क्या क्या फिगर्स हैं। इस दिन क्या हुआ? सबसे पहले मैं अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को दूंगा इंटरेस्ट। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शॉर्ट में लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। 1,20,000 का एक्सपेंस है। ये पैसा मैं किसको दूंगा? ये पैसा मैं दूंगा डिबेंचर होल्डर को। बट बीच में आ गई सरकार। गवर्नमेंट ने कहा सारा पैसा उनको मत देना, इसमें से टैक्स काट लेना। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कह रहे हैं, इसमें से टैक्स काट लेना। तो मैंने यहाँ लिखा टीडीएस पेबल अकाउंट। और अगर आपको याद हो तो टैक्स का रेट था 10%। तो गवर्नमेंट ने कहा था टैक्स काटोगे टीडीएस पेबल, 1,20,000 में से 12,000 टैक्स काट लो, और जो बच गया वो पैसा किसको देना? वो पैसा देना डिवेंचर होल्डर को। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, अभी दिया नहीं है, अभी देना है, टैक्स काट के देंगे बस पैसा। इट मीन सर 1,20,000 देना था, उसमें से पहले 12,000 रुपए आपने क्या काट लिया? टैक्स काट लिया। तो फाइनली 1,08,000 आप किसको दोगे? डिवेंचर होल्डर को। अब फोर्थ एंट्री, अभी तो सर ड्यू करा है, अब जरा पेमेंट भी कर दो। तो मैं बस एंट्री रिवर्स करूंगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ 1,08,000। टू, किससे पेमेंट करूंगा? बैंक से। ये एंट्री किसकी होगी? पेमेंट की। क्या सर ये टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा? यस। यहाँ टैक्स क्या हो रहा था? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे टैक्स भी क्या कर दिया? डेबिट। टैक्स कितना था? 12,000। दोनों की दोनों मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। एक पेमेंट करनी पड़ेगी डिवेंचर होल्डर को और एक पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे एंट्री हो गई पेमेंट की।
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान से देखना, बिकॉज मैं आपको पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। क्या ये इंटरेस्ट हमारी कंपनी का एक्सपेंस है? यस, हमारी कंपनी का है, ये है एक्सपेंस। और अगर आपको याद हो 11th क्लास में सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते थे सारे के सारे एक्सपेंस। बस इसका नाम अब चेंज हो गया है, कंपनी अकाउंट्स में इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहाँ इंटरेस्ट क्या था? डेबिट। मैं इस एक्सपेंस को कहाँ ले जा रहा हूँ? मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में खत्म करने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,20,000, जितने भी खर्चे हैं उन सारे खर्चों को आपको कहाँ डालना होता है? P&L में। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर, या क्या लिख सकते हैं, राइट ऑफ। कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, इंटरेस्ट तो चला गया। अब एक बच्चा कहता है सर ये एक्सपेंस तो यहाँ चला गया P&L में। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी तो एक नुकसान था आपका। माना ये जो नुकसान था 50,000 का, ये 3 साल बाद था, बट आपने एंट्री तो आज करी है, इसका मतलब ये नुकसान है 50,000। क्या इस नुकसान को भी हम खत्म करेंगे? जैसे आपने इंटरेस्ट खत्म करा है, क्या हम इस नुकसान को भी खत्म करेंगे? सो आंसर इज यस। इसे कहते हैं राइट ऑफ। तो आपको इस लॉस को भी खत्म करना है। इंटरेस्ट कैसे खत्म किया था? इंटरेस्ट डेबिट था, तो आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, हो गया खत्म। ऐसे लॉस भी क्या है? लॉस डेबिट है, तो लॉस को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं लॉस को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का लॉस था? 50,000 का। मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है अकाउंटिंग के अंदर, सारा का सारा लॉस पहले साल में खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? कहाँ डालना है इसको? स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने का लॉस है? 50,000। तो इसे कहते हैं राइट ऑफ करना। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता देता हूं मैं आपको इसके अंदर। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपकी अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम है, अगर होता तो सबसे पहले मैं प्रीमियम को यूज करता। हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। अगर होता तो मैं उसे यूज करता, और उसके बाद किसको यूज करता? स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये बातें आपने ध्यान से समझनी है। लॉस भी खत्म, सारी की सारी कहानी हो गई खत्म। ये हमारा पहला साल हो चुका है एंड। अब एंट्रीज तो हमारी खत्म हो गई हैं, बट हमें ये भी पता है कि हमारा ईयर एंड भी हो गया है। और मैं चाहता हूं आपकी नॉलेज के लिए, जब ईयर एंड हुआ है तो आपको ये पता चले कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी चीज कहाँ जाती है। हम साथ साथ बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देते हैं। ये एंट्रीज हैं। सबसे पहला पॉइंट, बैंक कहाँ जाता है? क्या आपको पता है बैंक कहाँ जाता है? बैंक करंट असेट्स के अंदर, करंट असेट्स के अंदर एक हेडिंग होती है, सब हेडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके अंदर आता है बैंक। आपने तो सर पूरा प्रेजेंट करना है, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि कौन सी चीज कहाँ आती है। बैंक का अमाउंट हो गया 10 लाख। बैलेंस शीट पे हमेशा फोकस करेंगे। और चलते हैं, बैंक खत्म। डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर एप्लीकेशन ऑलरेडी कट गया। एक बार क्रेडिट था, एक बार डेबिट था, खत्म कहानी।
ये कहीं नहीं आएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो रहा है, और अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में लॉस ऑन इश्यू क्रेडिट हो रहा है, यानी सर ये भी आपस में कट गया, ये भी कहीं नहीं आएगा। अब क्या बचा, एक एक करके एंट्री देखेंगे। क्या बचा, डिबेंचर 12% डिबेंचर, ये कहाँ आता है? 12% डिबेंचर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसलिए है क्योंकि 3 साल के लिए लिया था। उसके अंदर आएगा 12% डिबेंचर, और कितना अमाउंट आएगा, 10 लाख। हर चीज को आपने ऐसे समझना है, आराम से। डेबिट क्रेडिट पे ध्यान देना है। डिबेंचर खत्म। अब बचा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये कहाँ आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें ये पैसा देना है, और ये आता है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 50,000। तो आपके दो दो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, दो रेदर 3 खत्म हो जाएंगे, इश्यू भी, रिडम्पशन भी, और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन भी। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट था, और देखें क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्रेडिट भी हो रहा है? यस, ये तो कट गया। डिवेंचर होल्डर क्रेडिट था, और यहाँ पे डिवेंचर होल्डर डेबिट था, ये भी कट गया। टीडीएस पेबल क्रेडिट था, और यहाँ टीडीएस पेबल डेबिट था, ये भी कट गया, सब कुछ कट गया। फिर बचा बैंक। बैंक यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, 1,20,000। इट मीन्स ये जो आपके पास 10 लाख था, इसमें से आप चाहो तो इसमें से माइनस करके दिखा सकते हो 1,20,000, क्योंकि पेमेंट करी थी आपने। वैसे ही मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा है, कह रहा है सर ये टीडीएस पेबल कट गया, बट वैसे ही बताओ अगर ये नहीं कटता तो ये कहाँ आता? तो मैं आपको बता देता हूँ, करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर एक आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर ये आपका टीडीएस पेबल आ जाता। अगर ये बचता तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी दिखा देते टीडीएस। मैंने देखा है कई बुक्स के अंदर इस टीडीएस को अदर करंट लायबिलिटीज में भी दिखाया हुआ है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की जगह अदर करंट लायबिलिटीज में भी दिखाया हुआ है। तो दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, और आगे चलते हैं। उसके बाद सर एक बचा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और यहाँ भी क्या बचा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर ये सारे एमसीक्यूज बनेंगे, 1 मार्कर और 2 मार्कर। इसके अंदर एक आता है, उसे कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। एक खर्चा है जिसका नाम है फाइनेंस कॉस्ट। इस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एक आता है आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और एक आता है आपका वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। जितनी अच्छी तरह इन बातों को बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी टिप्स पे हो जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। डिवेंचर के अंदर सिर्फ यही सारी चीजें आती हैं, तो डिवेंचर्स के चांसेस भी ज्यादा हैं पेपर के अंदर। हो सकता है पूछें आपसे, एमसीक्यूज में पूछें या आपसे बैलेंस शीट के बारे में पूछें। तो ये हमारा पहला साल हो गया खत्म। सेम कहानी अब हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट ईयर। मैं अब आपके साथ नेक्स्ट ईयर करने जा रहा हूँ। 31 मार्च अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ज्यादा एंट्रीज नहीं थी, सिर्फ इस साल में कुछ नहीं हुआ था, बट इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा।
इस साल आपका ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट था 1,20,000। और एज यू नो, इंटरेस्ट के ऊपर आपको पहले क्या काटना पड़ेगा? टैक्स। टैक्स पेबल अकाउंट। कितना टैक्स काटेंगे? 10%। यानी 1,20,000 का 10%। और बाकी जो बच गया वो देंगे डिवेंचर होल्डर को। इट मीन सर ये तो सेम एंट्री हो गई जैसे हमने लास्ट ईयर किया। यस, ये एंट्री होती है ड्यू की। बिल्कुल सेम एंट्री करनी है, बट हर साल आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया, टीडीएस पेबल। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। और फाइनली आप इनकी क्या करोगे? पेमेंट थ्रू चेक। 1,08,000, उसके बाद 12,000, और 1,20,000। तो ये एंट्री आपने किस चीज की कर दी? पेमेंट की। ये नरेशंस हैं जो मैं आपको बोलता रहता हूँ। और फिर आपको पता है ये हमारा एक एक्सपेंस है, और हम एक्सपेंस को क्या करते हैं? राइट ऑफ खत्म करते हैं। खत्म करने का बड़ा आसान तरीका होता है। अगर ये इंटरेस्ट डेबिट है तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट को करोगे क्रेडिट। सारा का सारा इंटरेस्ट कहाँ चला गया? स्टेटमेंट ऑफ P&L। इस साल हमारे पास कोई और लॉस नहीं था, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अगर कोई और लॉस होता वो भी मैं कहाँ पे खत्म कर देता? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। अब हम आगे आखिरी साल, लास्ट ईयर, थर्ड ईयर हम पहुंच चुके हैं, 31 मार्च 2021। इस साल सर पहले तो वही एंट्री होंगी जो ऊपर हुई हैं, यानी ऑल अबव 3 एंट्रीज। ये जो ऊपर की तीनों एंट्री हुई हैं, 1, 2, 3, ऑल अबव 3 एंट्रीज रिमेन सेम। ये तो आपको करनी ही करनी है क्योंकि इंटरेस्ट देना है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा अब आप ध्यान से देखोगे, 3 साल बाद आपके पास पता है कौन आएंगे? डिबेंचर होल्डर आएंगे। खाली हाथ नहीं आएंगे, अपने साथ वो कागज लाएंगे। कौन सा कागज? 12% डिबेंचर वाला कागज। पता है आपको वो कागज कितने का था? 10 लाख रुपए का। वो कागज आपको देंगे, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैं भी आपको बताता हूँ सर ये क्या हो रहा है। 50,000। ये सारा का सारा पैसा कौन लेगा? डिबेंचर होल्डर। कितना पैसा लेंगे? 12,50,000। सर ये एंट्री का क्या मतलब है? जरा इसका मतलब समझते हैं, ये क्या हुआ है। पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं पता है कौन से चैप्टर पे पहुंच चुका हूं। मैं अब पहुंच चुका हूं रिडम्पशन चैप्टर पे। मैं इशू करा चुका हूं, 3 साल बाद रिडम्पशन है, और रिडम्पशन की एंट्रीज हैं। अब मैं आपको जरा इनका मीनिंग समझाता हूँ। हम आते हैं जरा वापस। ये देखो, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था इशू, इशू की डेट थी 1 अप्रैल 2018। इस चार्ट को आराम से देखो। इसके अंदर इशू के टाइम हमने क्या एंट्री करी थी, खुद आपको समझ आएगा। इशू के टाइम मैंने डिवेंचर्स दिए थे, कंपनी ने डिवेंचर्स को क्रेडिट करा था, और इस प्रीमियम को भी क्या करा था? क्रेडिट करा था। और मैंने आपको दिखाया था ये चीजें कहाँ गई थी? ये बैलेंस शीट में गई थी। अगर आप रिकॉल करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये रही बैलेंस शीट। ये दोनों की दोनों चीजें, 12% डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये दोनों की दोनों चीजें कहाँ गई थी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों चीजों को हमने कहाँ दिखाया था? हमने दिखाया था नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। क्रेडिट हो रही थी,
मगर 3 साल बाद ये लायबिलिटी हमारी खत्म होने जा रही है। 3 साल बाद आप क्या करोगे? इनको पैसा वापस करोगे। इट मीन सर ये जो दोनों चीजें क्रेडिट थी, लायबिलिटी थी आपके लिए, ये लायबिलिटी खत्म होने जा रही है, इसलिए मैंने इन दोनों को, लायबिलिटी को खत्म करा। और खत्म करके आप देख सकते हो 3 साल बाद मैंने क्या करा, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया, डेबिट। डिबेंचर भी और प्रियो और प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट करके ये पैसा किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर। तो ये एंट्री होती है रिडम्पशन की, बिल्कुल उल्टा करना है। अब उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को बुलाओ, डिबेंचर होल्डर से पूछो कितना पैसा चाहिए। डिबेंचर होल्डर ने कहा, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, डिबेंचर होल्डर ने कहा 10,50,000। बस अब आप उनको क्या करोगे? उनको पेमेंट कर दो। आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है। आपने जिससे उधार लिया था, आप बेसिकली वो उधार क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, पेमेंट। तो ये हो गई आपकी रिडम्पशन चैप्टर की एंट्रीज। पहले एक डिस्क्लोजर दे दूं मैं आपको, आईएससी बोर्ड के अंदर तो रिडम्पशन की एंट्रीज पूछ सकते हैं, बट इस साल सीबीएसई बोर्ड ने रिडम्पशन की एंट्रीज पूछने से मना कर दिया है। यानी रिडम्पशन चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा, बट आईएससी बोर्ड में आएगा। तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं डिवेंचर्स होल्डर्स टू बैंक। रिडम्पशन भी यहाँ पे खत्म हो गया। मुझे अब आपको इसमें एक स्टेप और बताना था, उस पे चलते हैं। पहले इसमें अब हम आपको ये बताते हैं, जैसे एक जो हमारा चैप्टर था रिडम्पशन, उसमें मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। बहुत इजीली अब आपको समझ आ जाएगा सर ये मेथड्स हमारे अकाउंट्स के कोर्स में क्यों आए और इसका क्या मतलब है। पहली बात तो रिडम्पशन का मतलब क्लियर है। रिडम्पशन का मतलब होता है आपके पैसे आपको वापस दिए जाएंगे, रीपेमेंट। मेथड्स में आपको बताता हूं, टोटल मेथड्स होते हैं 4। क्या मतलब जरा समझते हैं, देखना जरा मेरे साथ साथ। हम पहले वाला ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर आपको याद हो फिगर्स, तो हमने 1 अप्रैल 2018 में लोन लिया था, उधार लिया था 10 लाख रुपए का, और हमने कहा था पहला साल खत्म, दूसरा साल खत्म। यहाँ डेट डाल देते हैं 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि मैं आपका ये लोन पैसा वापस कब करूंगा। मैंने कहा मैं आपका पैसा 3 साल बाद एक साथ वापस करूंगा। यानी इस दिन है इशू और इस दिन है रिडम्पशन। हमने ऐसा ही पढ़ा था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। 3 साल बाद पैसा जब एक साथ वापस करूंगा, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं एक साथ वापस करूंगा, एक साथ वापस करूंगा, इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड लमसम। पहला मेथड, 4 मेथड थे, पहला मेथड कौन सा हो गया? लमसम। लमसम का मतलब होता है एक साथ पैसे वापस करोगे इन वन शॉट। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन फिर हम लेके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझें जरा। 1 अप्रैल 2018 को मैंने आपसे 10 लाख रुपए ले लिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर। फिर सेम कहानी 3 साल, ये 3 साल हो गए। पहला साल हमारा एंड हुआ 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 21। और हमने ये डिसाइड किया कि ये जो 10 लाख रुपए का मैंने आपसे उधार लिया है, इसकी पेमेंट मैं कैसे करूंगा। सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा इसमें
इस साल तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। इस साल मैं आपको 6 लाख रुपए आपके वापस कर दूंगा। वापस का मतलब मैं क्या करूंगा? रिडम्पशन। और इस साल मैं आपके बाकी के 4 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगा। इट मीन सर, आपने जो लोन लिया था उस लोन की पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। लोन की पेमेंट कैसे कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट के लिए आपका सेकंड मेथड आता है, इसको बोला जाता है ड्राइंग ऑफ लॉट्स। मैं मीनिंग ब्रैकेट में लिख देता हूं। रिडम्पशन किस में हो रही है? इंस्टॉलमेंट में। कुछ नहीं करना। जब भी रिडम्पशन होगी, जैसे यहाँ 6 लाख की रिडम्पशन है, आपको वही 2 एंट्रीज पास करनी है जो आपने अभी पीछे करी थी, 2 एंट्रीज। फिर 4 लाख की रिडम्पशन होगी, फिर आपने वही 2 एंट्रीज पास करनी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 2 एंट्रीज पास करनी है आपको रिडम्पशन की। जैसे पहले 10 लाख से करी थी एक एंट्री, और ये हो गई दूसरी एंट्री। सेम आपको 31 मार्च को 6 लाख से करनी है, फिर 31 मार्च 2021 को 4 लाख से करनी। दिस इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफ लॉट्स, यानी लमसम। तो ये मेथड्स हैं किस तरह से आप पैसा वापस करते हो। टेक्निकली ज्यादा टेक्निकल मत हो, इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। आपने पैसा किसी से उधार लिया है, 10 लाख रुपए उधार लिया है। जरूरी थोड़ी है पैसा एक साथ दो। ऐसा भी तो हो सकता है पैसा थोड़ा थोड़ा करके आप देना चाहते हो। जैसे मर्जी पैसा दो, उसे क्या बोला जाता है? इंस्टॉलमेंट, ड्राइंग ऑफ लॉट्स। इन दोनों बातों में एक बात कॉमन है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में एक बात कॉमन है, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। और ध्यान से देखो, पेमेंट पता है आप कैसे कर रहे हो? थ्रू चेक। यानी आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? बाय बैंक अकाउंट। मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ। पीछे वाली एंट्रीज को अगर हम ध्यान से देखें तो आपने पेमेंट किससे करी है? बैंक से पेमेंट करी है। तो ये हमारे 2 मेथड्स खत्म। 4 में से 2 मेथड्स में एंट्री सेम होती है। एक और मेथड होता है थर्ड। थर्ड मेथड होता है कन्वर्जन। 4 में से 3 ही हमारे आईएससी बोर्ड में इस साल एप्लीकेबल है। कन्वर्जन, मैं पूरी लाइन लिखूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा, आराम से पढ़ो। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। इसका मतलब आपने डिबेंचर के बदले उन्हें क्या देना है? शेयर देना है। बहुत ध्यान से समझो आप। इन दोनों मेथड्स में आप डिबेंचर होल्डर को पैसा दे रहे थे, चेक दे रहे थे। मगर इस मेथड में आप डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं दोगे। क्या दोगे? शेयर दोगे। जैसे मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। सिंपल एंट्री पहले कुछ इस तरह से थी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये हमारी पहली एंट्री थी। और दूसरी एंट्री देखो क्या थी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे? बैंक। अब आपने बैंक नहीं लिखना, अब आपने क्या लिखना है? शेयर कैपिटल। तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया सारे मेथड्स में करना क्या है।